अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग जी शुरू कर रहे हैं हम अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे हमें बाइक का शौक़ आया और ये बाइक हमने कैसे ख़रीदी। ये अभी मैं बस नाश्ता करके चाय शाय पी के निकला हूँ। आज वीकेंड है तो ज़रा लेट ही उठा हूँ। अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं हूँ जी अपनी इस्लामाबाद कॉमर्स यूनिवर्सिटी के हॉस्टल सिटी में। बस अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। तो आपको असल में जो चीज़ बतानी है और सुनानी है वो कहानी है, और राइड भी करेंगे, लेकिन क्योंकि ये रोड बन रहा है इस पर फ्लो नहीं बनेगा बात करने का, बात सुनाने का। ना आप लोगों को सुनने का मज़ा आएगा ना मुझे सुनाने का मज़ा आएगा। ये गाड़ी चेक करेंगे, क्या बेहतरीन गाड़ी। अच्छा, तो खैर बात ये थी कि ना आपको सुनने का मज़ा आएगा ना हमें सुनाने का मज़ा आएगा। क्या करें जी, कुछ नहीं, आप लोगों को तो कुछ नहीं करना। आप वीडियो को कंटिन्यू करें, हम ज़रा ये वाला पार्ट स्किप करेंगे। ये रोड बन रहा है, ठीक है, मशीनरी लगी हुई है। इलेक्शन की वजह से ये रुक गए थे, अब ये वापस आ गए हैं और इंशाल्लाह जल्दी ये रोड बन जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो काफ़ी सारा पार्ट इसका बन चुका है, तो इंशाल्लाह जल्दी बनेगा। बाकी आपको किसी सही से रोड पे जाके तो दोबारा मिलते हैं। जी तो भाई आ गए हम किसी सीधे रोड पे, ठीक है। यहाँ से आगे बहरिया एनक्लेव और पार्क व्यू सिटी वाली साइड पे जाते हैं। राइड भी वहीं करेंगे, छोटी सी राइड है। असल मकसद जो है वो राइड नहीं है, असल मकसद है बहुत सारे भाई मेरे से दोस्त यार सवाल करते हैं। कोई फॉलोअर तो मेरे इतने हैं नहीं कि वो मेरे सवाल करें, लेकिन वैसे ही जो दोस्त यार हैं वो सवाल करते हैं कि यार कहाँ से तुझे मतलब ये कीड़ा आया है बाइकिंग का। और क्योंकि मैं तो ना ठंड देखता हूँ ना गर्मी देखता हूँ ना कुछ देखता हूँ जब मैंने बाइक निकालना होता है। तो कहते हैं कि यार ये तेरे अंदर जो बाइक वाला कीड़ा है ये कहाँ से आया है कि ना तो ठंड देखता है, ना गर्मी देखता है, ना कुछ देखता है, ना सुबह देखता है ना शाम देखता है। तो उसी की खैर स्टोरी आज सुनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये बाइक मैंने कैसे ली है। ठीक है, ये बाइक जो है ये टोटली मैंने अपने पैसों का लिया है। ठीक है, इसमें मैंने घर से आप कहें तो 1 रुपया भी नहीं लिया। ठीक है, जितने भी पैसे इस बाइक पे लगे हैं इसकी ट्रांसफ़र पे, इसको मैंने कराची से इधर मंगवाया है इस्लामाबाद वो, और इसका सारा जो हिसाब किताब था वो सारा जो है ना वो मैंने अपने ओन पे किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी बिल्कुल स्टार्ट से कि बाइकिंग का शौक़ मुझे आया कैसे। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब तक हम इस बाइक पे पहुँचे आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगा। लेकिन स्टार्ट हम लेते हैं कि जी फर्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में कौन सा बाइक चलाया है। ठीक है, तो उधर से स्टार्ट करते हैं। ये कोई एक और बाइक भी जा रहा है बाइक, अब पता नहीं कौन सा बाइक है, लेकिन सुपर बाइक लग रहा है मुझे कोई। यामाहा और CBR आई थिंक। तो खैर वो भाई भी इजी राइड करते हुए आ रहे हैं, पता नहीं सामान लेके आ रहे हैं साथ या क्या कर रहे हैं, लेकिन इजी आ रहे हैं या शायद वैसे इजी आ रहे हों। तो खैर जहाँ तक बात रही बाइकिंग के शौक़ की, तो ये कहानी स्टार्ट हुई है जब मैं 6th क्लास में था। तो पहली बारी मेरे भाई ने मुझे वो बाइक चलाने के लिए दे दिया जी कि आप बाइक चलाओ। ठीक है, मैंने उसको खैर बहुत कहा कि यार नहीं नहीं मैं नहीं चला सकता, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरी टांगें नहीं नीचे लगती और इस तरह की सारी चीज़ें मतलब जो भी ज़हन में उस टाइम थी। लेकिन उसने कहा नहीं खैर है, मैं पीछे बैठा हूँ, कोई मसला नहीं है, चला सकते हो तो चलाओ। तो खैर स्टार्ट वही बात है कि वहीं से किया हमने। एक छोटी सी राइड ली, शायद 200 मीटर की राइड होगी। तो वो 200 मीटर की राइड लेने के बाद ना पता नहीं क्या कि मेरे अंदर ना एक क्रेज़ सा उठ गया कि यार ये बाइक तो बड़ी फिट चीज़ है, ये तो मैंने चलानी है। तो
अच्छा, बात फिर ये आगे इस तरह से हुई कि हमने खैर पार्क व्यू सिटी जाना है, तो हम यहाँ से सीधा जाएंगे, ये मेरा ख्याल है भाई बैरिया की तरफ चले जाएंगे। हाँ देखा, ये तो खैर हमें पता ही था। अच्छा, तो जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि मैंने कहा यार नहीं बाइक तो चलानी है जी अकेले। तो अकेले बाइक चलाने का कीड़ा मुझे 6th क्लास में शुरू हुआ। अब मैंने ज़िंदगी में सिर्फ उससे पहले एक बार ही बाइक चलाई थी, वो भी भाई को पीछे बिठा के, ठीक है। हम कंटाउनमेंट में रहते थे, कंटाउनमेंट में अंडर एज बाइक चलाने पे बहुत सख्त पाबंदी थी, और मतलब हमारे पीछे पुलिस लग जाती थी, मिलिट्री पुलिस जो होती है, और मतलब बड़ा सीन बैड था। लेकिन उसमें भी पता नहीं क्यों मेरे अंदर आ गया कीड़ा कि भाई नहीं बाइक चलाऊंगा। मैं घर से बाइक निकालनी शुरू कर दी चोरी, मतलब चोरी से मुराद के बाइक नीचे खड़ी होती थी। हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, अभी तक रहते हैं, तो उसमें सीन ये था कि बाइक नीचे खड़े होते थे, हमारा फ्लैट ऊपर था, घर वालों को नहीं पता लगता था। अब हमारे पास बाइक जो थी वो थी चिंची, आपको पता है, दूर से आ रहा हो उसके सलेंसर की आवाज़ ऐसी है कि वो पता चल जाता है, ठीक है। अब हमारे एरिया में सिर्फ चिंची ऐसी बाइक थी जो हमारे पास थी सिर्फ। अब वो घर के पास कहीं भी स्टार्ट करें तो घर पे आवाज़ चली जाती थी, ठीक है। उस टाइम क्योंकि एज ऐसी होती है, घर वाले भी बड़े कॉशियस होते हैं कि यार बच्चे क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो उनका भी ना ध्यान इन चीज़ों पे होता था। खैर करते हमने क्या किया, बाइक निकालने शुरू की। घर से पहले तो चाबी चोरी छुपाई, ठीक है, उधर से बाइक निकाली। बाइक निकाल के अब स्टार्ट तो नहीं कर सकते थे घर के साथ, तो वहाँ से जी पैदल बाइक ले के गए कोई 100-150 मीटर दूर, वहाँ रेड के बाइक स्टार्ट की, ऊपर बैठ गए जी। अच्छा, 1-2 राइड शुरू में कर ली, कुछ ना हुआ। कोई दूसरी की तीसरी या चौथी राइड होगी तो उसमें चक्कर ये हुआ कि भाई हमारे पीछे लग गई, हमारे से मुराद मेरे पीछे लग गई मिलिट्री पुलिस। अब मैं 6ठी क्लास का बच्चा जिसने कभी ज़िंदगी में बाइक उस तरह से चलाया ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है इन चीज़ों का, वो अब क्या करे जी। खैर अकल शक्ल उस टाइम थी नहीं, ये डर था जी ये पकड़ लेंगे तो मेरी शिकायत घर लग जाएगी, मुझे बड़ी मार पड़ेगी। तो मैंने बाइक छीक दिया ना जी, बाइक खींच दिया। उस टाइम हमारा बाइक भी ठीक होता था, मतलब उसका इंजन पावर ठीक होती थी, तो वो 80 तक 90 तक चला जाता था। और उस टाइम मैं तो ज़ाहिर है 6ठी क्लास का बच्चा था, मेरा तो वज़न ही कोई नहीं था, तो बाइक खैर 80-90 पे चला गया। वो कंटाउनमेंट के अंदर 30 से 40 स्पीड लिमिट होती है, मैं 80-90 पे, और मैं अंडर एज भी हूँ, और बाइक पे लगूँ भी ऐसे जैसे कोई पता नहीं क्या चीज़ बैठी हुई है बाइक पे, मतलब इतना मैं छोटा होता था। तो अच्छा, भगाया जी बाइक इधर उधर, उनसे गलियों में भगा रहा हूँ, गाड़ी उनकी गाड़ी पीछे लगी हुई है, मैं गलियों में बाइक डाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। करते 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 एक बहुत शार्प सा टर्न आया, उसमें मैंने ऐसे बाइक लीन की ना, तो बाइक हो गई स्लिप। अच्छा, बाइक स्लिप हो गई, मैं बस अल्लाह का शुक्र है कि किसी तरह बच गया। मैंने दस्ती बाइक उठाई, बाइक वहाँ से पकड़ के ना ला के घर के नीचे खड़ी कर दी। अब वो जो मिलिट्री पुलिस वाला बंदा था वो कहीं मेरे घर में, मतलब हमें जानता था, मेरे वालिद साहब को जानता था। उसको ना बाइक देख के अंदाज़ा हो गया कि ये बाइक कौन है और ये बच्चा कौन है। वो खैर मैंने बाइक खड़ी कर दी, वो उसके 15 मिनट बाद मेरे घर आ गया कि जी ये बाइक आप चला रहे थे ना। मैंने कहा यार मैं तो घर हूँ, ये मेरे मतलब अम्मी मेरी घर थी, वालदा, तो मैंने कहा जी ये वालदा है मेरी, इनसे पूछ लें, चाबी तो इनके पास होती है, मैंने तो बाइक चलाई नहीं। वो कहता नहीं हमारी तो गाड़ी में कैमरा लगा है, गाड़ी कैमरे के आगे वीडियो। अब मैं इतना मतलब उसको मैं अब क्या बेवकूफ़ था कि वो कह रहा है कि भाई अब हमें पता है मिलिट्री पुलिस की गाड़ी के आगे पीछे हर तरफ कैमरा लगा हुआ होता है, ठीक है। वो मुझे कह रहा है भाई मेरे पास कैमरे की फुटेज मौजूद है, ठीक है। मैं उसे कह रहा हूँ नहीं भाई मैंने तो चलाया ही नहीं है, मतलब मैं उसके मुंह पे मुँह कर रहा हूँ। तो खैर वो तो फिर वो सीन जो भी होना था कि उन्होंने बाइक पकड़ी, मुझे पकड़ा, वालिद साहब को बुलाया, शिकायत लगाई, जो भी फिर कूट शूट मुझे पढ़नी थी वो पड़ी घर में। लेकिन ये बाइक चलाने वाला जो कीड़ा था ना, ये मेरा जो है ना ये ठंडा नहीं हुआ। जिसे कहते हैं ना कि यार ये अच्छा, ये कीड़ा जो है ना मेरा ठंडा नहीं हुआ बाइक चलाने वाला। मैंने फिर भी बाइक घर से निकालना बड़ी बारी इसी तरह मैं पकड़ा भी गया हूँ,
और बहुत बारी जो है ना मैंने घर से मार भी खाई है इसी चक्कर में ना। तो अच्छा, मैंने मार शार भी घर में काफ़ी खाई और सारे मामला जो भी हिसाब किताब था सारा हुआ, ठीक है। उसमें एक मज़े की बात यह है कि घर वालों ने ना चाबी छुपाने शुरू कर दी बाइक की। अब चाबी मुझे ना मिले, मैं हर बारी जी चाबी ढूंढूं ना। एक बारी मैंने किसी तरह ना घर से चाबी निकाल ली और चाबी निकालते साथ ना मैं गया जी कैंट से बाहर, वहाँ चाबी मेकर बैठा हुआ था, उसको मैंने अपने बाइक की चाबियाँ दी। मैंने कहा जी ये ले, इसके दो सेट बना दे कि एक खैर है गुम भी जाए तो दूसरी मेरे पास हो। उसने मुझे सेट खैर बना दिए। मैं वापस घर आया, चाबी रखी बेहतरीन सुकून से। अब मैंने करना है क्या शुरू कर दिया। छोटा था, मतलब छोटी अकल थी कि चाबी घर में पड़ी है ना, मैं बाइक अब नीचे से ही घर के नीचे से ही स्टार्ट करने शुरू कर दिया। क्योंकि मैं कहता था, क्योंकि घर में सिर्फ अम्मी होती थी, अम्मी जब भी देखती थी चाबी पहले चेक करती थी, चाबी पड़ी है, बस चाबी पड़ी है। तो फिर मतलब अम्मी तो यही सोचती थी कि चाबी पड़ी है, बाइक कैसे लेके जानी है, कोई और होगा। तो इसी चक्कर में ना क्या हुआ कि सीन कुछ ऐसा हो गया कि मैं बाइक 2-3 बारी फिर नई चाबी के साथ ले गया ना। तो नई चाबी के साथ खैर मैं बाइक अब ले गया 2-3 बारी, सही है। मैं बड़ी मौज में कि यार मैं तो कारीगर आदमी हूँ, मैंने तो जुगाड़ निकाल लिया ना इस चीज़ का। खैर करते कराते बात हुई है कि एक दिन फिर इसी तरह पकड़ा गया और घर में पता लग गया कि जी चाबी तो घर पे ही थी, तो बाइक नहीं था नीचे। फिर वो उनकी इस तरह बात हुई, जो भी सिस्टम सीन पार्ट हुआ, उन्होंने कहा कि यार ये, खैर उन्हें पता लग गया कि यार इसके पास एक्स्ट्रा चाबी है ना। उन्होंने एक चाबी ले ली। मैंने 2 सेट इसीलिए बनवाए हुए थे कि एक ले लें तो दूसरी मेरे पास ही हो। अच्छा, वो दूसरी चाबी का क्या सिस्टम हुआ कि जो दूसरी चाबी थी ना, उस चाबी का हिसाब कुछ ऐसा हुआ कि वो चाबी, अब मुझे था कि यार अब मेरे पास एक ही चाबी रह गई है। मैंने उस चाबी से आगे और डुप्लीकेट चाबी बनवा ली एक, ताकि हर वक्त हर मोमेंट पे मेरे पास कम से कम 2 चाबियां हो। अच्छा, खैर मार खाते खाते इसी तरह करते कराते तकरीबन ना मेरी मैट्रिक तक मैं आ गया। बहुत बारी पकड़ा गया, बड़ी बारी मार खाई। सारा सिस्टम जो भी घर में आप लोगों को भी पता ही है, ठीक है। देसी फैमिली, देसी माहौल है घर का, तो वो सारा सिस्टम आप लोगों को फिर बेहतर पता है। उसमें मतलब डिटेल आप लोगों को क्या बताऊं, वीडियो लंबी होगी, लेकिन मतलब आप समझ रहे हैं ना, सारी बात आप लोगों को समझ तो आ रही है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, खैर करते कराते ना, तो करते कराते क्या हुआ जी। अच्छा, मैं वैसे जो बेसिकली आया हूँ ना, मैं एक पर्पस के तहत ये सोसाइटी घूम रहा हूँ। मैं वैसे ही पागल नहीं हूँ कि जो बाइक खींच के इधर आ गया हूँ। इस्लामाबाद में इतनी जगह है बाइक चलाने के लिए, लेकिन मैं इस साइड आ गया हूँ। उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई वजह है। तो वहाँ से मेरा ख्याल है जा सकते हैं। यहाँ से तो आगे काम लगा हुआ, ब्रिज श्रिज बन रहा है, तो यहाँ से तो हम जा भी नहीं सकते। अच्छा, खैर बात हो रही थी, तो मैंने ना, खैर मैट्रिक के बाद मैंने एकेडमी जाना होता था, ट्रांसपोर्ट का कोई ज़रिया नहीं था। घर वालों ने मुझे बाइक दे दी, मैंने क्या करना शुरू कर दिया। खैर बीच में एक चीज़ मैं स्किप कर गया हूँ कि मैं 8th क्लास में घर से बाइक छुपा के लेके जाता था, बंक मार के स्कूल से, और मैं 8-8 घंटे लगातार वो बाइक चलाता होता था, ठीक है। पता नहीं मुझे क्या क्रेज़ था, किसी को मैं समझाऊं भी, किसी को बताऊं भी, तो उनको भी ये बातें समझ नहीं आती थी कि यार तू पागल था, तेरा दिमाग ख़राब था। लेकिन जो भी था, लेकिन था ना, मजबूरी थी, मतलब मजबूरी नहीं थी लेकिन शौक़ था, और बच्चा था, अकल नहीं थी, जो भी था सारा सिस्टम था। लेकिन तो मैंने जी शुरू कर दिया। मैं इस तरह 8th क्लास गुजरी, मैं 8 मतलब बाइक पे मेरा बहुत अच्छा हाथ बैठ गया। मैट्रिक में मैंने 9वीं के सारे पेपर जो है, मेरे वालिद साहब मुझे स्कूल उतार के आते होते थे कि यार ये पेपर वाली जगह पे, कि यार ये पेपर देने टाइम से जाए। मैं वहाँ से वापस आता था, नीचे से बाइक लेके फिर जाता होता था। तो ये सिस्टम भी हमने खैर चलाया है, और ये सिस्टम भी हम करते रहे हैं। तो हाँ, बात सारी का मकसद ये था कि मैंने ना बहुत जो है इस चक्कर में ना वो किया है, मार भी खाई और सारा किया, और लेकिन बाइक चलाना नहीं छोड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब
बाइक की आज़ादी मिल गई, बाइक चलाया है मैंने, बहुत बाइक चलाया है। मतलब जिसे आप कहें ना कि यार एक बंदा हद से हद कितना बाइक चला लेगा, वो मैंने हद से हदें पार की हुई हैं। तो बाइक मैंने खैर बहुत चलाई, बहुत ज़्यादा चलाई ना, जिसे आप कहें कि बहुत ही खुली ज़्यादा बाइक चलाई, और जहाँ दिल किया गया। खैर जब घर वालों ने मुझे बाइक देना शुरू कर दी, मैंने क्या करना शुरू कर दिया कि एकेडमी से ना मैं शार्ट हो जाता था, बंक मार के जी मैं चला जाता था। कभी हम अटक में रहते थे नहीं, अभी भी रहते हैं, और मैं जी वाह कैंट हसन अब्दाल चला जाता था, क्योंकि एकेडमी का टाइम होता था ठीक ठाक, कोई 3-4 घंटे का टाइम होता था। अब वो 3-4 घंटे पे हम ठीक ठाक जा सकते, ज़ाहिर है 20-25 मिनट का रास्ता था वाह कैंट हसन अब्दाल का, हम चलाते भी सही जानवरों की तरह थे। तो खैर हम जी छिको छिक पहुंच गए, और सारा सिस्टम बिल्कुल यस मैस। एक दिन वाह कैंट गया, अब मैं वाह कैंट में अब्बू की कॉल आ गई कि यार घर आओ, 9 बज गए हैं, लेट हो गए। अब मैंने वहाँ से चलाया, वहाँ से मैंने कहानी डालने शुरू की कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसको लेके हम CMH अटक आए हुए हैं, और करते कराते आखिरकार मैं किसी तरह ना घर पहुँच ही गया। खैर तो अब घर तो मैं पहुँच गया, ठीक है। अब मसला ये हो गया जी, घर पहुंच गया, घर वालों को शक हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी सिस्टम था, तो ये करते कराते ना FSC भी मेरी गुजर गई। खैर अब ये कहानी नहीं सुनाऊंगा मैं, बहुत मतलब FSC और स्कूल और कॉलेज इस लेवल पे ना मेरी बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ हैं जो मैं मतलब सुना सकता हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े जो है ना कारनामे किए हुए हैं। कारनामे से मुराद कि जो बच्चे मस्तियाँ करते हैं स्कूल कॉलेज और इस तरह की, वो जो भी हिसाब किताब होता है, तो वो हमने खैर बहुत किया हुआ है। तो अब ये पता नहीं कौन सा ब्लॉक है पार्क व्यू सिटी का, लेकिन है तो सही, कोई देख रहा हूँ मैं, अब समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा। खैर बात हम जो कर रहे थे उसी बात पे वापस आते हैं कि करते करते ना स्कूल गुजर गया। बाइक का शौक है, लेकिन यूनिवर्सिटी आ गए, ना पैसे थे, ना बाइक था, ना इजाज़त थी, ना कुछ था। उधर एक दोस्त की बाइक थी, वो भी चलाते रहे, वो मैंने बाइकिया पे चलाई। खैर वो एक अलग कहानी है, वो भी कभी सुनाऊंगा कि मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे बाइकिया भी चलाया हुआ है। बाइकिया नहीं, उस टाइम होता था इन ड्राइव नहीं सॉरी करीम और ऊबर होती थी। 2018 19 का स्टार्ट था, शायद 19 का स्टार्ट था, हाँ 19 का स्टार्ट था। तो उस टाइम मैंने जी बाइकिया भी चलाया हुआ है। तो वो कभी फिर एक बारी सुनाएंगे, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग सिस्टम है, तो उस पर भी कभी आएंगे, बात करेंगे। फ़िलहाल हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं और जिस चीज़ पे हम हैं ना, वो ये है कि जी यूनिवर्सिटी हमारी गुजर गई, हमारा शौक़ बरकरार है, उसी तरह सारा सिस्टम है, और हमने जी सिस्टम बना लिया सारा। तो अब बात आ गई, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई हमारी, ठीक है, जॉब स्टार्ट कर दी। दुबई की एक कंपनी में मैं जॉब करता था। खैर वो भी लंबी कहानी है, कभी बताऊंगा। एट दी एंड बस ये समझ लें कि मैं अभी एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, और हमारी एक छोटी सी कह लें कि सॉफ्टवेयर एजेंसी टाइप है, और हम 2 दोस्त हैं जो चला रहे हैं वो। तो ये खैर उससे पहले कि वो हमने अभी आके स्टार्ट किया है 2024 में। तो ये जो बाइक है ये उससे पहले की हमारी अर्निंग में से है, ठीक है। अब बाइक का शौक़ था जी, हमारी पेमेंट बाइक लेना है। हमने कहा जी CB 150 लेंगे 5 लाख रुपया। उस टाइम मतलब जहन में यही चीज़ थी कि 5 लाख रुपया होगा, नई बाइक होगी, ये वो। हमारा एक दोस्त आ गया, उसने खैर जहन में बात डाल दी कि जी बनेली ले लो 150। तो यार हमने उसको देखना शुरू किया, बनेली 150 बेहतरीन बाइक, अच्छी माइलेज में, बेहतरीन इंजन, साफ़ सुथरी कंडीशन में मिल रही थी हमें, मतलब लाख एक ऊपर डाल के। लेकिन वो इस्लामाबाद में अब हमें मिले ना 150 बनेली। तो वो कहीं हम यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स पे गए, उधर हमारी नज़र पड़ गई बनेली 250 पे। वो मेरे दिल को लग गई। ओ भाई हमारी जेब में पैसे भी ना हो, हमारी पेमेंट अभी आनी थी 8 लाख रुपए की, ठीक है। हमने जी सोचें बड़ी शुरू कर दी जी, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो जो भी मतलब एक यंग लड़के का ख्वाब होता है, और उसको पूरा करने के लिए जो भी वो एक कहानी बनाता है जहन में। तो
खैर करते कराते हमारा उस बाइक पे दिल आया, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने किसी न किसी तरह करते कराते ना उसका टोकन पूरा किया कि यार टोकन दे देते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो फिर देखेंगे कि मतलब पैसे पेमेंट आ जाएगी तो फिर कर लेंगे। खैर टोकन देने गए, वो बाइक बिक गई। अब मेरे साथ वाला जो लड़का था उसका तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो डिसहार्ट हो गया और जैसे दुनिया ख़त्म हो गई। मतलब एक शौक था और वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन वो बाइक खैर हमारे हाथ से निकल गई हमारी पेमेंट लेट होने की वजह से। ठीक है, हम अपने क्लाइंट से भी बड़ा लड़े इस बात पे कि यार हमारी पेमेंट लेट हो गई है, ये हो गया वो हो गया। खैर वो उसका भी जेन्युइन मसला था, उसने अपने बैंक से हमें ट्रांसफ़र किए पैसे फ्राइडे नाइट को। अब आगे 2 छुट्टियां आ गई थी, तो आपको पता है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो वीकेंड पे फंस जाती हैं अक्सर, तो वो ट्रांजैक्शन जो थी वो फंस गई। अब वो ट्रांजैक्शन फंसी तो फिर जो है हम उनको कहें बार बार कि जी पेमेंट नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, हमें रातों को नींद ना आए और बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि इंसान का कोई ख्वाब पूरा होता है उसे नज़र आ रहा हो तो उसकी नींदें उड़ जाती हैं। तो वही सिस्टम हमारे साथ हुआ था कि हमारी नींदें उड़ी हुई थी, तो नींदें तो खैर हमारी उड़ गई और बाकी भी जो हिसाब किताब होते हैं वो थे। तो मैं ज़रा एक बारी गार्ड से पूछ लूँ कि ये कौन सा ब्लॉक है, तो उसके बाद फिर आपको कहने। अच्छा, तो बात हो रही थी, खैर हमने ये बाइक ले ली, पैसे आए, बाइक ना मिले, फिर कराची में ढूंढी, यहाँ ढूंढी, वहाँ ढूंढी। उधर कराची में एक दोस्त था, उसको बहुत तंग किया तकरीबन हमने काफ़ी टाइम के, यार ऐसे नहीं करो, वैसे करो, वैसे नहीं करो, ऐसे करो। तो ये करते कराते ना हमने बड़ा मतलब टाइम इस चीज़ पे लगा दिया और सारा सिस्टम कर दिया ना। हाँ, तो बात हम यही कर रहे थे कि यार क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या बाइक करते कराते हमने कराची से मंगाई, वो आने में डिले हो गई और बहुत हम मतलब ना इस बाइक के चक्कर में हम बहुत ख्वार हुए और बड़ा दिल टूटा और बड़ी जगहों पे हमारी बड़ी डीलें रही और पैसे भी थे, डील नहीं बन रही थी, कहीं पे हमें क्या मसले, कहीं पे क्या, कहीं कागज़ का मसला आ गया, कहीं किसी चीज़ का मसला आ गया। तो खैर बड़े मसाइल हमने देखे। ये मस्जिद बन रही है जी, ग्रैंड मस्जिद, खैर देखने वाली चीज़ जो थी वो यही थी, मैंने अपनी आप को सारी बाइकिंग की स्टोरी सुनाई कि बाइक का शौक़ मुझे कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, क्या क्या मैंने बाइक के लिए क्या क्या काम किए हैं, ये सारी बातें जो हैं यही सुनानी थी आप लोगों को। तो बातें तो मेरा ख्याल है अब मेरे पास ख़त्म हो गई हैं। ख़त्म से मुराद के काम की बातें तो ख़त्म हो गई हैं, जो मैं कहानी आपको गर्दान सुनाने बैठा था वो तो ख़त्म हो गई है। हाँ, अगर मैं अब बात लंबी करूँगा तो आप लोग भी बोर होंगे। बात तो खैर मैंने वैसे ही बहुत लंबी कर दी है, लेकिन अगर मैं बात और लंबी करूँगा तो आप वैसे ही बोर हो जाएंगे।